मुजफ्फरपुर के सरैया में डबल मर्डर से सनसनी, बुजुर्ग दंपति की हत्या से हड़कंप, बेटे पर मां पिता की हत्या का आरोप। जयमंगल ओझा और उनकी पत्नी शकुंतला देवी की हत्या, आरोपी बेटा सरोज फरार, जमीन से बेचने से मना करने पर की हत्या। सहरसा के शिवपुरी वार्ड में दबंगों का तांडव, 5 लाख रंगदारी नहीं देने पर क्लिनिक पर जाकर मारपीट, छिनतई, घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार। मारपीट की घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद, पीड़ित डॉक्टर एसके पुष्पम ने की शिकायत, पड़ोस के लोगों पर ही मारपीट और छिनतई के आरोप। गोपालगंज के गंडक नदी के दियारा में शराब के अड्डों पर दबिश, 3 शराब की भट्टियां ध्वस्त, हजारों लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। मद्य निषेध विभाग की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन, ड्रोन की मदद से चलाए गए ऑपरेशन में मिली सफलता, चुलाई शराब की चलाई जा रही थी भट्टियां। टीम ने 9600 लीटर गोड़ा का पाश किया नष्ट, शराब बनाने वाले उपकरण के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के टुडे मार्केट में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर उड़ाया 50 लाख का मोबाइल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, घटना के बाद मोबाइल दुकानदारों में हड़कंप। मधुबनी में जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे खाद विक्रेता, गोकुल राज होटल में मिला खाद का जखीरा, खाद की करीब 5000 बोरियां बरामद। होटल के बेसमेंट में छिपाई गई थी खाद, एसडीएम की दबिश में हुआ खुलासा, खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान। रांची में आपस में भिड़े किन्नर और स्थानीय लोग, बधाई के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ जमकर मारपीट में 5 किन्नर बुरी तरह से घायल। कैमूर के चैनपुर में तालाब में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, मंगलवार से लापता था तबरेज आलम, शव मिलने से सनसनी। नवादा नगर थाना इलाके में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, होटल के बाहर से बाइक की चोरी, सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मधुपुर के एफसीआई गोदाम के पास बीड़ी का पत्ता लदे ट्रक में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। चतरा में नक्सली एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया सरेंडर, कुख्यात गौतम पासवान दस्ते में था शामिल। पुनर्वास नीति नई दिशा के तहत दिया गया 1 लाख का चेक। गिरिडीह के चतरो स्थित एक फैक्ट्री में इनकम टैक्स की रेड, स्टील फैक्ट्री में छापा, टीम ने खंगाले कागजात। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने प्रेमी जोड़े को किया बरामद, अमृतसर का प्रेमी जोड़ा बरामद, लड़की के परिजनों ने दर्ज कराया था मामला। अरवल के कुर्ता में चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना, ताला तोड़कर लाखों के सामान पर किया हाथ साफ, शादी में बाहर गया हुआ था पूरा परिवार। औरंगाबाद के रखुआ में जमीन विवाद के मामले ने लिया सांप्रदायिक रंग, प्रशासन ने दोनों पक्षों को बुलाकर की बातचीत, जमीन मापी के बाद ही होगी कोई कार्रवाई। नवादा के कालीपुर गांव में युवक ने लगाई फांसी, मानसिक रूप से विक्षिप्त था युवक। जहानाबाद में इंटरनेट कैफे संचालक गिरफ्तार, सोनू इंटरनेट कैफे में रेलवे टिकट की कालाबाजारी, आरपीएफ ने संचालक असगर हुसैन को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के जादवपुर में जमीन विवाद में 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई, एक ही परिवार के 3 लोगों की पिटाई, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के महतोडी के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार भाई बहन की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। खगड़िया में पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, दोनों को मिलने के दौरान पकड़ा। धनबाद के बेकार बांध पॉलिटेक्निक रोड पर अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों ने जताया विरोध। शिवर के पुरनिया थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी, नहीं हो सकी है मृतक की पहचान। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, चंदन पहाड़ी पर स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का ताला खुला, मजार कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपी चाबी। गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मधेपुरा के सहुगढ़ में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, मारपीट और गोलीबारी में इलाज के दौरान तोड़ा दम।
नालंदा के मानपुर गांव में आपसी वर्चस्व में दो पक्षों के बीच फायरिंग, दोनों पक्षों से एक किशोर समेत 2 लोग जख्मी। जमुई के शिवगंगा तट से चोरी करते एक चोर को लोगों ने पकड़ा, बिजली के पोल से बांधकर किया पुलिस के हवाले। वैशाली के सहदेई में ट्रेन से कटकर 25 साल के युवक की मौत, मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। बोकारो में चास थाना के पास मोबाइल और फल दुकान में चोरी, 15 लाख के मोबाइल सहित कैश लेकर भागे चोर। कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे जमुई के छात्र की संदेहास्पद मौत, आक्रोशित परिजनों ने जमुई नवादा मार्ग को जाम कर किया हंगामा। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर में एक घर में भीषण चोरी, चोरों ने घर का ताला तोड़कर 20 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। अररिया के हासा गांव में नाबालिग से शादी रचा रहा उम्रदराज दूल्हा गिरफ्तार, 35 साल का शख्स 12 साल की लड़की से कर रहा था शादी। अरवल की करपी थाना अंतर्गत अय्यारा बधार में युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। नवादा के दलालपुर गांव में भरी पंचायत में महिला से मारपीट, एक तरफा फैसले का विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा। दानापुर के धोबी टोला में एक युवक की गला काटकर हत्या, पुलिस ने चचेरे भाई को किया गिरफ्तार। बेटा में इनकम टैक्स की टीम ने स्टील फैक्ट्री में की छापेमारी, कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप, कागजातों की बारीकी से हो रही जांच। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, बदमाशों ने अधमरा कर घर के दरवाजे के बाहर फेंका, कई राउंड फायरिंग भी की। समस्तीपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, बदमाशों ने अधमरा कर घर के दरवाजे के बाहर फेंका, कई राउंड बदमाशों ने फायरिंग की। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में पति ने मोबाइल पर दी तलाक की धमकी, पीड़ित महिला थाने पहुंची, कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की धमकी। एनआईए ने ताहिर को 5 दिन के रिमांड पर लिया, 14 जुलाई को हुआ था गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। भागलपुर के रामपुर खुर्द में 3 घरों में चोरी, एक घर से एलसीडी, दूसरे घर से मोबाइल और तीसरे से 15,000 का सामान ले उड़े चोर। छपरा के मशरक में एक दुकान से मोबाइल की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार वासियों को नहीं मिलेगी मुफ्त में बिजली, सीएम नीतीश ने कहा नहीं दे सकते हैं फ्री में बिजली, पूरे देश में बिजली की दर 1 करने की मांग, साल 2025 तक पूरे राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का टारगेट। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की फजीहत, अति पिछड़ा आयोग के डेडिकेटेड कमीशन पर लगाई रोक, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फार्मासिस्ट और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को लगाई फटकार, दोबारा सुनवाई करने का आदेश। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का नाम आगे करने की रखी मांग, कहा देश की राजनीति में निश्चित करना होगा परिवर्तन। नीतीश को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग, गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर बोले शाहनवाज हुसैन, 2024 में भारी बहुमत से पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार में ताड़ी पर छिड़े विवाद के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, ताड़ी को बताया नेचुरल जूस। अरवल में मां और बेटी को जिंदा जलाने की घटना पर सीएम नीतीश ने लिया संज्ञान, अपराधियों पर कार्रवाई करने की कही बात। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी ने महागठबंधन की जीत का किया दावा, न्यूज 18 से बातचीत में कहा अल्पसंख्यक वोट हमारे पक्ष में, कोई चुनौती नहीं होगी। मुजफ्फरपुर के तुर्की में तेजस्वी की सभा में प्रदर्शन, बीटेट सीटेट पास अभ्यर्थियों ने जताया विरोध, 7वें चरण के नोटिफिकेशन की मांग पर अड़े। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी को बताया देश का दूसरा जिन्ना, कहा पूर्वजों की गलती से मुसलमान भारत में रह गया। कुर्नी के मैदान में उतरे गिरिराज सिंह, कहा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित, कहा एआईएमआईएम जिन्ना की सोच बो रही है बीज। कुर्नी उपचुनाव को लेकर आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन की बैठक, जीत की रणनीति पर हुई चर्चा, महागठबंधन को एकजुट रखने पर मंथन। बीजेपी के जनता दरबार कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, नल जल योजना, लैब टेक्नीशियन की बहाली के मुद्दे पर सरकार को घेरा, कहा नियम के खिलाफ अति पिछड़ा आयोग का हुआ गठन। जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार, मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा केंद्र सरकार की कई योजनाओं में कटौती। बीजेपी ने राज्य निर्वाचन आयोग पर लगाया बड़ा आरोप, संजय जायसवाल ने आयोग को बताया सरकारी बाबू का दफ्तर।
संजय जायसवाल के राज्य निर्वाचन आयोग पर दिए बयान के बाद जेडीयू का पलटवार, कहा हताशा में ऐसे बयान दे रही बीजेपी। सम्राट अशोक के शिलालेख खुलने पर बीजेपी करेगी विजय दिवस का आयोजन। सम्राट चौधरी बोले, शिलालेख की पूजा करेगी बीजेपी। कटिहार में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर। अनुसूचित जनजाति के लोगों को पार्टी से जोड़ने पर हुई चर्चा। टीएसी पर राज्यपाल और सरकार आमने सामने। राजभवन ने टीएसी की बैठक और नियम पर जताई आपत्ति। बैठक से पहले नहीं ली गई राज्यपाल की सहमति। 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में नया खुलासा। ईडी ने कोर्ट में दी दलील। पंकज मिश्रा को मिल रहा सरकार का संरक्षण। न्यायिक हिरासत में किया 300 फोन कॉल। साहिबगंज में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम ने जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश। उत्कृष्ट विधायक के खिताब से नवाजे गए बगोदर विधायक विनोद सिंह। बोकारो प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर सोसाइटी ने किया सम्मानित। सासाराम में दुर्गावती जलाशय में रिवर राफ्टिंग की शुरुआत। वन विभाग की तरफ से पहल। आम लोग ले सकते हैं रिवर राफ्टिंग का आनंद। पहाड़ों से घिरा है दुर्गावती जलाशय। सैलानी करने आते हैं खूबसूरत वादियों का दीदार। पहाड़ों के बीच बोटिंग करना रोमांचक। सासाराम समाहरणालय में लोक संघर्ष मोर्चा का धरना। डीएम को सौंपा 20 सूत्री मांगों का ज्ञापन। नगर निगम क्षेत्र में कुव्यवस्था को लेकर ज्ञापन। नवादा में 142 नव नियुक्त एएनएम को मिला नियुक्ति पत्र। जिला स्वास्थ्य समिति ने दिया नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र पाकर खुश दिखी एएनएम। जमुई में फरोगे उर्दू सेमिनार और मुशायरा का कार्यक्रम में जिले के अधिकारी रहे मौजूद। उर्दू निदेशालय की तरफ से कार्यक्रम। भागलपुर में एचआईवी एड्स को लेकर जागरूकता अभियान। जेएलएनएमसीएच में दी गई लक्षण और बचाव की जानकारी। भागलपुर के बीटी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने वीसी के जरिए उद्घाटन किया। पूरे जिले में लगाया जाएगा स्मार्ट मीटर। बेगूसराय में सीएम ने वीसी के जरिए बिजली से जुड़ी योजनाओं का किया शुभारंभ। ग्रामीण इलाकों में प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत। लखीसराय में चलंत शौचालय पड़े बेकार। लाखों की लागत से खरीदे गए थे 35 चलंत शौचालय। रख रखाव के अभाव में बर्बाद हुए चलंत शौचालय। अंतर्राष्ट्रीय राजगीर महोत्सव का दूसरा दिन। राज्य स्तरीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। 12 पहलवानों ने दिखाया जोर। गोड्डा में चलाया जाएगा फाइलेरिया मुक्ति अभियान। मरीजों को मुफ्त में मिलेगी दवा। 1789 बूथों पर मिलेगी सुविधा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर छात्रों का हंगामा। न्यूज 18 की पड़ताल में शिक्षाविदों ने 9 विवादित प्रश्नों में से 8 को बताया गलत। पटना की पुनाईचक में 52 लाख रुपए की लागत से बना औषधीय पार्क। यहां मिल रहे हर औषधीय पौधे की कीमत 150 रुपए। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ इनमोसा ओवरमैन माइनिंग सरदार का प्रदर्शन। दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाकर निकाली विशाल रैली यात्रा। गोड्डा की पुरानी नगर परिषद भवन में मजदूरों का धरना प्रदर्शन। मांगों को लेकर कचरा उठाव और साफ सफाई का काम रोका। हजारीबाग के वार्ड नंबर 30 में नगर निगम का एक्शन। ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाने वाले दुकानों को किया गया सील। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठे बीसीसीएल के हजारों अप्रेंटिस बेरोजगार। मांग पूरी नहीं होने पर कोयला उत्पादन बाधित करने की दी चेतावनी। बेगूसराय की हवा दिन प्रतिदिन होती जा रही है जहरीली। औद्योगिक क्षेत्र में सांस लेना हुआ मुश्किल। देवघर के सत्संग कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन। एनसीसी से जुड़े विद्यार्थियों ने किया रक्तदान। बोकारो में जहां तहां गाड़ी लगने से लग रहा जाम। ट्रैफिक पुलिस ने चास नगर निगम क्षेत्र में नियम तोड़ने वाले गाड़ी मालिकों से वसूला जुर्माना। सीतामढ़ी प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। बिना हेलमेट पहने बाइक सवार लोगों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील। कटिहार की मनिहारी गंगा घाट पर लगाई हाई मास्क लाइट। पिछले 15 सालों से है खराब। लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। बिहार की जहरीली हवा हो रही और जहरीली। पटना में AQI लेवल 500 के पार। कई अन्य जिलों की स्थिति और खराब। कोडरमा में 8वीं जिला स्कूल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। 21 स्कूलों से खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। जहानाबाद की जामुक पंचायत के लोगों को नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ। लाभुकों के नाम से आवास के किस्त हुए जारी, लेकिन नहीं पहुंची रकम। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के बुनियाद केंद्र में प्रशासन ने उपलब्ध कराई सारी सुविधाएं। आवासीय व्यवस्था का भी किया गया इंतजाम।
लखीसराय नगर भवन में जीविका और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ने किया मेगा ऋण वितरण समारोह का आयोजन। 123 जीविका समूहों को दिए गए 5-5 लाख रुपए। भागलपुर के नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में पारण परेड का किया गया आयोजन। 28 प्रशिक्षु स्टेनो एएसआई ने ट्रेनिंग पूरी कर ली शपथ। जहानाबाद के गनौरी पासवान ने बनाई आस्था की सीढ़ी। 9 साल में योगेश्वर नाथ मंदिर के लिए बनाया रास्ता। पत्नी का मिला भरपूर सहयोग। बोकारो के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली। क्लासरूम में पेंटिंग के जरिए हो रही पढ़ाई। राजगीर महोत्सव में ग्राम श्री मेला का आयोजन। 200 स्टॉल के जरिए सरकारी योजनाओं के बारे में फैलाई जा रही जागरूकता। जामताड़ा के बागाशोला गांव की महिलाएं स्वरोजगार से बन रही आत्मनिर्भर। अपने हाथों से बना रही ज्वेलरी। वीडियो ने बढ़ाया महिलाओं का हौसला।